आज मैं आप लोगों को अनवांटेड फेशियल हेयर्स से रिलेटेड एक होम रेमेडी शेयर करूंगी। अनवांटेड फेशियल हेयर्स अनचाहे बालों को कहते हैं, जो कि आपके अपर लिप्स और फेस पर अनचाहे तरीके से निकलते हैं, जो कि आप सब कभी पसंद नहीं करते हैं। अनवांटेड फेशियल हेयर्स को निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से लेज़र भी है और बहुत सारे ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट में, जो कि काफ़ी कॉस्टली हैं। जिनमें सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली ट्रीटमेंट है वो है लेज़र। लेज़र की कई सेटिंग्स होती हैं। ये एक रेस को आपके अंदर यानी कि आपके स्किन के अंदर पेनिट्रेट कराया जाता है, जिससे उनकी जड़ें हमेशा के लिए मर जाती हैं। इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, कई सेटिंग्स आपको लेनी पड़ती हैं, लंबा प्रोसीजर है और साथ ही बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। अगर आप अंबानी साहब की फैमिली से रिलेटेड हैं तो ज़रूर इसको करा लीजिए, लेकिन जो आम पब्लिक है तो वो होम रेमेडी से ही काम चला सकती है। लेकिन बहुत लोग कराते हैं थ्रेडिंग, वैक्सिंग और बहुत ही घटिया तरीका जो होता है आपका रेज़र फेस पर कभी भी अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरी छोटी वाली बहनें हैं यानी कि टीन एज में कदम रख चुकी हैं तो एक बात हमेशा याद करिएगा, कान पकड़ें। आपको कभी भी रेज़र का यूज़ अपने फेस पर अनवांटेड हेयर्स को रिमूव करने के लिए नहीं करना चाहिए। मेरी वीडियोस के वक्त हमेशा या तो कुत्ता भौंकता है या फिर सब्ज़ी वाले भैया आते हैं, आइसक्रीम प्याज वाले, मटर वाले, ये ले लो वो ले लो। क्यों क्यों इस वक्त सिर्फ आते हैं, अल्लाह जाने, पता नहीं क्यों। मैं जब वीडियो बनाने के लिए बैठती हूँ तो या तो कुत्ता बोलने लगता है या तो फिर अल्लाह जाने मेरे साथ ऐसी सिरदर्दी क्यों पेश आती है। मैं बार बार रीटेक करती हूँ, बार बार टेक करती हूँ, मतलब इतनी मेहनत से एक वीडियो बनता है। अब इसी बात पर एक लाइक कर दो। आज की जो मैं आप लोगों को रेमेडी बता रही हूँ वो किसी लेज़र से कम नहीं होगी। हाँ, जैसे कि लेज़र में कई सेटिंग्स आपको लेनी पड़ती हैं, उसी तरह से बस आपको अपने घर में ये ट्रीटमेंट करना होगा और ये यकीन करके आपको करना होगा। किसी भी रेमेडी को जब आप करते हैं तो उस पर आपका एक ट्रस्ट ज़रूर होना चाहिए। माइंडली भी वो चीज़ आप पर वर्क करने लगती है। आप खुद से अपना बिहेव अच्छा करें कि यस, इस रेमेडी से मुझे फ़र्क मिलेगा। फेशियल हेयर्स को निकालने के लिए सबसे ज़्यादा अगर दिक्कत किसी को आती है तो वो मेरी टीन एज सिस्टर्स को आती है, जो कि टीन एज में कदम रखती हैं और उनको कुछ भी पता नहीं होता है। तो मैं जो लड़कियां टीन एज में हैं उनको ख़ास तौर से ये बताना चाहूँगी कि कभी भी अपने अनवांटेड फेशियल हेयर्स को, अपर लिप्स के बालों को या फिर अनचाहे साइड के बालों को किसी भी तरीके से आपको रेज़र का यूज़ नहीं करना है। इस रेज़र का अगर आप अपने चेहरे पर एक बार यूज़ कर लेते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट इतना ख़तरनाक होता है कि आपको हमेशा पूरी ज़िंदगी फिर रेज़र ही करना पड़ेगा। रेज़र से होता क्या है कि जब आप रेज़र अप्लाई करते हैं तो 2 और 3 ही दिन के बाद ही थोड़े थोड़े से दाढ़ी, ऐसे जैसे कि लड़कों के बाल होते हैं दाढ़ी वाले, उसी तरह से कड़े बाल आना स्टार्ट हो जाते हैं। जड़ें जो हैं दिखने लगती हैं, बाहर की तरफ आने लगते हैं बाल। इसलिए ये पोजीशन और भी ज़्यादा ख़तरनाक होती है। नॉर्मल तरीके से अगर आप देखें तो हमारे रोए की तरह बाल होते हैं। जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा कड़क बाल आते हैं कुदरती तौर पर, उनके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि अनुवांशिक भी हो सकता है। अगर आपके जीन्स में किसी को है, आपकी मदर्स को, सिस्टर्स को, या फिर आपके ख़ानदान में किसी को है तो वो आपको होने के चांसेस हैं। दूसरा है हार्मोनल डिसबैलेंस से ये बाल निकलते हैं। कभी कभी आपके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं पिल्स के, दवाइयों के, उनसे भी ये अनवांटेड हेयर्स निकल आते हैं। जब आप वैक्स का यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन खिंचती है दूसरी डायरेक्शन में, जिससे आपकी स्किन काफ़ी लूज़ हो जाती है। जब क्रीम लगाते हैं तो आपकी स्किन काली हो जाती है और सेंसिटिव भी हो जाती है। धूप में जाने से एलर्जी पैदा करती है। जो भी लोग थ्रेडिंग कराते हैं आपने देखा होगा कि हर 15 दिन पर थ्रेडिंग करवानी पड़ती है ना। तो इन सब प्रोसीजर से गुजरने से बेहतर है कि आप होम रेमेडीज़ कीजिए, वो होम रेमेडीज़ जिससे आपके अनवांटेड फेशियल हेयर्स हमेशा के लिए आना बंद हो जाएंगे, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और फिर वो कभी भी वहाँ पर बाल की ग्रोथ नहीं होगी। इसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा चावल। अब चावल से फेशियल हेयर्स कैसे रिमूव होंगे? बिल्कुल निकलेंगे। इसमें मैं जो जो चीज़ें ऐड कर रही हूँ वो आपको बिना हार्म किए हुए आपके फेशियल हेयर्स को रिमूव करेंगे। हमें ले लेना है 2 चम्मच के करीब आटा। चावल का जो होता है वो ग्लास स्किन में काम करता है, यानी कि आपके जितने भी
पुराने दाग होते हैं उनको ये रिमूव करता है, आपके अनवांटेड फेशियल हेयर्स को भी रिमूव करता है। कैसे, वो पूरा प्रोसीजर आपको इस तरह से देखना होगा। चावल आपके डेड सेल्स को रिमूव करता है, एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को, और टीनेज के लिए बहुत ही अच्छा ये काम करता है। आपकी स्किन को गोरा भी करता है, यानी कि चावल अगर आप डेली लगाते हैं अपने फेस पर तो आपकी स्किन दिन ब दिन साफ़ होने लगती है। सन टैन हुआ है तो इसको ज़रूर से यूज़ करना। इसके बाद हम लेंगे बहुत ही ऐतिहासिक प्राचीन काल से चली आ रही एक बेहतरीन सी एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक चीज़, यानी कि हल्दी, टर्मरिक। ये होती है एंटीसेप्टिक, एंटी फंगल और आपके जरासीम को ख़त्म करती है। और इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि ये अनवांटेड हेयर को रिमूव करती है, उनकी जड़ों को बिल्कुल से मारना स्टार्ट कर देती है, फेशियल हेयर्स को रिमूव करती है, बालों को पतला करती है। ये आपको लेना है बस चुटकी भर। हल्दी आपके फेशियल हेयर्स को तो रिमूव करेगी, साथ ही आपके जितने भी ब्लेमिशिंग है, दाग धब्बे हैं, उन पर 110% वर्क करती है। हल्दी जोड़ों के दर्द के लिए अच्छी मानी जाती है। अगर आपके कहीं जिस्म में सूजन है या फिर आपको कहीं पेन होता है तो आप 1 गिलास गर्म दूध में हल्दी का इंटेक करें, आपका सारा दर्द छूमंतर हो जाएगा। शहद आपके बालों की ग्रोथ को धीमा करता है। अगर आप इसको सर पर लगाते हैं तो ये बालों का टॉनिक है, लेकिन इस प्रोसीजर में आपके बालों की जड़ों को धीमा करेगा, कमज़ोर करेगा, थिन करेगा और धीरे धीरे रिमूव कर देगा। लास्ट का जो इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ वही एक मेन खास इंग्रेडिएंट है जो आपके फेशियल हेयर्स को हमेशा के लिए रिमूव कर सकता है। लेज़र वाला ट्रीटमेंट आप ले सकते हैं अपने घर में। अब बहुत सारे लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा कि ये आप फेशियल हेयर रिमूव करने की रेमेडी बता रही हैं या फिर आप बता रही हैं फेस को गोरा करने की। आपको लास्ट इंग्रेडिएंट जो मैं बताने वाली हूँ वही असल में आपके फेशियल हेयर्स को हमेशा के लिए रिमूव करेगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। असल में जो मैं लास्ट में इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ वही आपके फेशियल हेयर्स को हमेशा के लिए लेज़र ट्रीटमेंट के जैसे हमेशा के लिए हटा देता है। जिस तरह से आप लेज़र ट्रीटमेंट लेते हैं कई सेटिंग्स में, उसी तरह से ये भी आपके बालों की ग्रोथ को हमेशा के लिए कम कर देता है, बालों को पतला कर देता है। धीरे धीरे उनकी ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है। साथ ही एक टाइम ऐसा आता है कि बाल उगना आपके चेहरे पर बिल्कुल बंद हो जाते हैं। थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको अगर जिसने भी कर लिया तो उसको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और जिसको लगता है कि यार ये तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर है तो उसको कभी भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। या फिर अपनी तबाही मचा लो अपने चेहरे की, या फिर थोड़ी सी पेशेंस के साथ ये ट्रीटमेंट कर लो। बहुत असरदार नुस्खा है, ज़रूर से फ़ायदा मिलेगा। इसके बाद हमें जो यूज़ करना है वो है आपका कच्चा दूध। रॉ मिल्क आप सबको पता है कि हमारे चेहरे के लिए अच्छा होता है, स्किन की गंदगी को बाहर निकालता है। कच्चा दूध आप हर तरीके की स्किन पर यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत ही इफेक्टिव फार्मूला बनकर तैयार होने वाला है। तो इस रेमेडी के लिए हमें ज़रूरत के हिसाब से कच्चा दूध ले लेना है। अब बारी आती है हमारे उस मेन की इंग्रेडिएंट की जो आपके बालों को यानी कि फेशियल हेयर्स को हमेशा के लिए परमानेंटली रिमूव कर देगा आपके चेहरे से। हम बात करने वाले हैं अपने एलम यानी कि आपकी फिटकरी की। फिटकरी जो होती है एंटीसेप्टिक होती है, आपके बालों पे बहुत अच्छे से वर्क करती है, अनवांटेड फेशियल हेयर्स को रिमूव करती है। पूरी ज़िंदगी के लिए आपके बाल वापस कभी आपके चेहरे पर नहीं आएंगे। इस रेमेडी के लिए हमें आधा चम्मच फिटकरी का पाउडर लेना है। ये आपके अनवांटेड फेशियल हेयर्स पर बहुत अच्छे से वर्क करती है, उनकी ग्रोथ को कम करती है। वहाँ के एरियाज़ के जितने भी बाल हैं आपके फेशियल हेयर्स उनको पतला कर देती है और धीरे धीरे उनकी ग्रोथ को कम कर देती है। ये ट्रीटमेंट 100% वर्किंग है, आजमाया हुआ है। आप सोच रहे हैं कि कहीं साइड इफ़ेक्ट ना हो तो एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत सारी बॉडी जो होती है वो हर चीज़ के लिए कंफर्टेबल नहीं होती है। कभी भी आप कोई चीज़ नई ट्राई कर रहे हैं तो एक बार पैच टेस्ट ज़रूर से किया कीजिए। अब इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है, चेहरे को एकदम से साफ रखना है और आपको इसके अपर लिप्स वगैरह पे और आपको ये जो साइड में बाल होते हैं यहाँ पर लगाना है, चिन एरिया पे लगाना है। आप इसको पूरे चेहरे पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि ही ये थोड़ा सा सेमी ड्राई हो जाए आपको रोज़ वाटर लेना है और हल्के हल्के हाथों से इसको अपर डायरेक्शन में रब करना है, रगड़ते हुए उसको उतारना है। आप देखेंगे कि आपका बहुत सारा बाल तो वैसे ही हल्कापन आ गया है। इस प्रोसीजर को आपको हमेशा रात में करना है और अगर आप इसको यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं तो सुबह सनस्क्रीन ज़रूर से आपको यूज़ करनी है।